नमस्कार प्यारे मित्रों, जैसा कि आपको पता है इस समय सीईटी पीजी के फॉर्म आउट हो चुके हैं और मैंने सोचा कि सुबह सुबह का समय है तो क्यों ना आप लोगों को एक बार जानकारी दी जाए कि क्या कैसे हो रहा है। तो आप लोग जो है लोग पीजी कोर्सेज के लिए किसी भी यूनिवर्सिटी में जो है आपको लगभग 131 यूनिवर्सिटी में यदि एडमिशन्स लेने हैं तो आप तैयारियां जोरों पे रखें। और फॉर्म आउट हुए अभी आपका लगभग 16 दिन हो चुका है, क्योंकि 14 दिसंबर को आपका फॉर्म आउट हुआ था और आज आपका 2 जनवरी है 2026 और आपका 14 जो है जनवरी तक लास्ट डेट है। तो हमने सोचा क्यों ना सुबह सुबह चाय के चर्चे पे कहीं ना कहीं जो है आपसे चर्चा की जाए कि कैसे जो है आप क्या करेंगे। तो चूँकि सुबह का समय था तो हमने कहा कि यदि आप लोगों को जैसे कि जानकारियाँ कम होंगी तो आप लोग चाहे ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, जनरल हैं। जनरल में जो लोग जिनकी इनकम 8 लाख रुपए से कम है और अभी भी समय है, यदि आपने अपना फॉर्म जो है आवेदन नहीं किया है तो आप कृपया तहसील में जो है, अगर आप अभी तक यूनिवर्सिटी सर्टिफिकेट नहीं बनाए हैं या फिर एससी एसटी ओबीसी हैं, आपने जाति सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं बनाया है तो कृपया मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी लेखपाल से अपने संपर्क करके और तहसीलदार के माध्यम से जो प्रोवाइड होता है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनवाएं और उसको लगाएं जो है फॉर्म भरते समय। और आपको उसमें दिखेगा कि 1400 रुपये ईडब्ल्यू अगर नहीं बनाएंगे जनरल लोग तो उनका पड़ेगा, जो सही तो उनका 1200 रुपये है। वैसे ही जो है एसटी और विकलांग सबका प्रमाण पत्र लगाने पर कहीं ना कहीं आपको राहत मिलती है फीस में। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है इस चीज़ के लिए अपना फॉर्म फिल करने से पहले ध्यान दें, सर्टिफिकेट लगाना ना भूलें। दूसरी बात कि आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट्स जो भी लगाने हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको मार्कशीट और जो आपकी सर्टिफिकेट जो भी चीज़ें डिमांड कर रही हो आपको सब एकदम क्लियर फॉर्म में लगाना है, कि ऐसा ना हो कि कहीं वो आपका ब्लर हो, फोटोकॉपी आप लगा रहे हो, ओरिजिनल को आप जो है फोटो आप पीडीएफ बना के जो है लगाएंगे। साइज़ भी उसमें दिया गया है किस तरीके करना है। और साथ साथ जो बच्चे कर चुके हैं तो उनको यदि कोई करेक्शन करना है तो 18 से 20 जनवरी जो है डेट है, 3 दिन की आपके पास, तो आप करेक्शन करिएगा। और अब तैयारी जोरों पे करनी है तो आपको मैंने बताया है जैसा कि आपको 5 सब्जेक्ट पढ़नी है, जिसमें से हिंदी या इंग्लिश में से आपको कोई एक चूज करना है जो आपको इजी है, क्योंकि 15 क्वेश्चन आएंगे। 15 प्रश्न उसमें हिंदी का आपको मिलेगा यदि आप हिंदी चुनाव करते हैं तो। और उसमें आपको व्याकरण ग्रामेटिकल जो है पोर्शन ही पढ़ना है उसका, चाहे हिंदी का हो चाहे जो है आपका इंग्लिश हो। अब मैथ हुआ और रीजनिंग हुआ और कंप्यूटर हुआ और जीके जीएस करंट अफेयर जो है ये। तो मैं आपको राय दूंगा, यदि आपको एडमिशन की सिक्योरिटी चाहिए तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि एडमिशन की सिक्योरिटी के लिए जो है आपको ये चीज़ ध्यान देना है कि हिंदी इंग्लिश में आप फुल फोकस करें। और उसके बाद में आपको मैथ, यदि आप मैथ्स आपका अच्छा है तो मैथ पे फोकस करें, अन्यथा आपको रीजनिंग कंप्यूटर इस पे भी अच्छा फोकस बनाइए। और उसके बाद में करंट अफेयर पे थोड़ा सा कम फोकस करेंगे क्योंकि वाइड है, कहाँ से क्वेश्चन है कैसे क्या होगा। लेकिन हाँ, जो आपका जीके है या जीएस है इस पे आप अच्छा फोकस करेंगे। आपका यह रहना चाहिए जो है कि आप सिलेबस यदि आप देखेंगे सीयूटी पीजी आप गूगल करेंगे तो आपको वहाँ पर सारा जो है सब्जेक्ट का एक वाइड जो फॉर्म मिल जाएगा कि आपको कौन से कोर्स के लिए, कौन सी डिग्री के लिए कौन कौन सब्जेक्ट्स का पढ़ाई करना है और कैसे कितनी मात्रा में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्या है, सब जानकारी मिलेगी। तो मैंने आपको ये एलएलबी के लिए बताया है या एमबीए। आप इसमें 3-4 यूनिवर्सिटी, जैसे आपका एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है और आपका डीयू है और पीयू है पंजाब यूनिवर्सिटी, ये आपको ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि आपको वहाँ से जो है एडमिशन्स मिलेंगे अच्छे कॉलेजेस में। और जितना अच्छा आप मार्क ऑब्टेन करते हैं, लाते हैं, उस हिसाब से आपको यूनिवर्सिटी में जो है कहीं ना कहीं आपके नंबर के आधार पर आपको अच्छे कॉलेज प्रोवाइड होंगे। जैसे कि आपको एलएलबी के लिए मैं बता रहा हूँ कि यदि आप टॉप 1 रैंक, टॉप 2 रैंक में आते हैं तो
आप एससी हों या फिर आप एसटी हों, जनरल हों या ईडब्ल्यूएस हों, ओबीसी हों, तो उसके टॉप रैंकर्स बच्चों को कहीं ना कहीं छात्रावास हॉस्टल मिलता है। पर डे 50 रुपये की खर्च में उनका रहना हो जाएगा और 1500 से 3000 रुपये में उनकी पूरी जो है मंथली जो है कॉस्टिंग खर्च की आ जाएगी। लेकिन वही जो बच्चा कम नंबर ऑब्टेन करता लाता है उसको लगभग 10 से 15,000 रुपये पर मंथ खर्च करना पड़ता है और यूनिवर्सिटी से 1-2 किलोमीटर दूर लेना पड़ता है उसको अपना कमरा कहीं। लेकिन यदि कोई बच्चा अच्छा है तो 500 मीटर के अंदर उसको जो है या 1 किलोमीटर के अंदर हॉस्टल जो भी मिलता है, अच्छी सुविधा वाला अच्छा भोजन का मेस वहाँ पे चलता है। तो मैं आपसे यही एडवाइस करूँगा कि अच्छे से अच्छा मार्क्स आप लाने का प्रयास करें। और मेरी राय रहेगी कि जैसे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊँ, इससे पहले मैंने कई वीडियो बनाए हैं, आप लगभग 6 से 8 घंटे जो है प्रतिदिन अध्ययन करें। और आप जो है अगर आपको अध्ययन करने का तरीका ऐसा है, सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो भी आपको लगता हो उसको पहले पढ़ें, सबसे इजी सब्जेक्ट को बाद में रखें और एक एक सब्जेक्ट के बीच में लगभग 1 घंटे 2 घंटे का जब आपका एक अच्छा सा माध्यम बने तो उसके बाद आप एक गैप बनाएं कम से कम 15 मिनट आधे घंटे, और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आप जो है फोकस करें अपनी पढ़ाई पर। अगर कोई और जानकारी फर्दर आपको चाहिए तो मेरा नंबर है 8090180381। इस पे आप कॉल कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। आइए, अगर कोई और जानकारी कैसे चाहिए होगी तो आप मुझे कॉल करिएगा। धन्यवाद।